छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुंदरपुर। सुंदरपुर अपने नाम के जैसा ही था, सुंदर और शांत। गांव के कोने पे एक छोटी सी नदी बहती थी जिसे लोग प्यार से सुखमनी कहते थे। इसी नदी के किनारे दो दोस्त रहते थे, आरव और नेहा। आरव और नेहा बचपन के दोस्त थे। दोनों का घर एक दूसरे के बिल्कुल पास था और स्कूल भी एक ही था। आरव एक खुशमिजाज लड़का था, हमेशा हंसता रहता था और सबकी मदद करता था। नेहा थोड़ी शर्मीली थी, लेकिन अपने दोस्तों के साथ वो बहुत खुश रहती थी। दोनों का दोस्ती का रिश्ता इतना मजबूत था कि गांव वालों ने कभी उन्हें अलग नहीं देखा। एक दिन जब दोनों नदी के किनारे बैठकर बातें कर रहे थे, आरव ने कहा, नेहा, क्या तुम्हें याद है जब हमने पहली बार यहाँ आके खेलना शुरू किया था? नेहा मुस्कुराकर बोली, हाँ आरव, मुझे वो दिन बिल्कुल याद है। तुम नदी में गिर गए थे और पूरे भीग गए थे। आरव हंसा और फिर तुमने मुझे नदी से बाहर निकलने में मदद की थी। तभी से हमारे दोस्ती की शुरुआत हुई थी। वो दोनों हंसने लगे और फिर से बचपन के पल याद करने लगे। एक दिन स्कूल में एक नया लड़का आया। उसका नाम था समीर। समीर थोड़ा अलग था, थोड़ा चुपचाप रहता था और किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। आरव और नेहा ने देखा कि समीर अक्सर अकेला रहता है। आरव ने डिसाइड किया कि वो समीर से दोस्ती करेगा। अगले दिन लंच ब्रेक में आरव और नेहा समीर के पास गए। आरव ने कहा, हाय समीर, तुम हमारे साथ लंच करना चाहोगे? समीर ने पहले थोड़ा झिझक के साथ देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं। धीरे धीरे समीर भी उनकी दोस्ती का हिस्सा बन गया। आरव, नेहा और समीर टीम एक दोस्त बन गए। वो साथ में खेलते, पढ़ते और अपने सारे राज एक दूसरे के साथ शेयर करते। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक दिन नेहा ने देखा कि समीर अक्सर नदी के किनारे जाके कुछ लिखता रहता है। एक दिन नेहा से रहा नहीं गया और उसने समीर से पूछा, समीर, तुम यहाँ क्या लिखते रहते हो? समीर थोड़ा घबराया, लेकिन फिर उसने कहा, ये मेरी डायरी है। मैं अपनी सारी फीलिंग्स इसमें लिखता हूं। नेहा ने कहा, क्या मैं देख सकती हूं? समीर ने पहले मना किया, लेकिन फिर नेहा के कहने पर उसने डायरी दी। नेहा ने जब डायरी पढ़ी तो उससे पता चला कि समीर अपने माँ बाप को बहुत मिस करता है। उसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे और तब से समीर अपने अंकल आंटी के साथ रह रहा था। नेहा को बहुत दुख हुआ और उसने समीर को गेली लगाते हुए कहा, तुम्हारे माँ बाप हमेशा तुम्हारे साथ है समीर, और हम भी तुम्हारे साथ है। समीर की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, थैंक यू नेहा, तुम बहुत अच्छी दोस्त हो। आरव और नेहा ने डिसाइड किया कि वो समीर को हर हाल में खुश रखेंगे। एक दिन तीनों ने डिसाइड किया कि वो नदी के दूसरे किनारे तक जाएंगे, जहां पे एक पुराना मंदिर था। गांव वालों कहती थे कि उस मंदिर में एक खजाना छुपा है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। तीनों ने अपने एडवेंचर की शुरुआत की। रास्ता मुश्किल और खतरनाक था, लेकिन उनकी दोस्ती और हिम्मत ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलें आई, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा कुत्ता मिला। वो कुत्ता भटक गया था और बहुत घबराया हुआ था। आरव ने उसे देखा और कहा, नेहा, देखो ये कितना प्यारा कुत्ता है, शायद ये भटक गया है। नेहा ने कुत्ते को अपने पास बुलाया और प्यार से कहा, आओ छोटे, तुम्हारा नाम क्या है? कुत्ता नेहा के पास आ गया और प्यार से उसके पैर चूमने लगा। समीर ने कहा, चलो हम इसे टॉमी बुलाते हैं। तीनों ने हंसी मजाक करते हुए टॉमी को अपना साथी बना लिया। अब वो चार दोस्त बन गए थे, आरव, नेहा, समीर और टॉमी। टॉमी उनके एडवेंचर में और भी मजा और खुशी लाएगा। मंदिर का रास्ता और भी मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन टॉमी उन्हें रास्ता दिखाने में मदद कर रहा था।
कभी कभी वो रुक जाता और जोर जोर से भौंकता, जैसे उन्हें किसी खतरे से चेतावनी दे रहा हो। एक दिन जब वो रात के समय रुक कर आराम कर रहे थे, टॉमी अचानक भौंकने लगा। आरव ने घबरा कर कहा, क्या हुआ टॉमी? तुम इतना क्यों भौंक रहे हो? समीर ने टॉर्च जलाई और देखा कि एक छिपकली उनके कैंप के पास आ गई थी। टॉमी ने उस छिपकली को भागे और फिर वापस आकर नेहा के पास बैठ गया। नेहा ने उससे प्यार से सर पर हाथ फिराया और कहा, तुम हमारे असली रक्षक हो टॉमी। अगले दिन वो मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर बहुत पुराना और वीरान था। अंदर जाने का रास्ता बहुत संकरा और अंधेरा था। तीनों ने अपनी टॉर्चेस निकाली और अंदर चले गए। टॉमी भी उनके साथ था और उन्हें हर कदम पर सहारा दे रहा था। जब वो मंदिर के आरव, नेहा, समीर और टॉमी की दोस्ती का सफर हमेशा याद रहेगा। उन्होंने सबको दिखाया कि दोस्ती, खुशी और हिम्मत से हर मुश्किल पार की जा सकती है। सुंदरपुर सच में अपने नाम का हकदार बना और उनकी दोस्ती की कहानी हमेशा लोगों के दिलों में बसी रहेगी।